पुलिस किस तरीके से आती है? पुलिस एक तरीके से आती है कि पुलिस अगर छुपी है तो एकदम से आएगी, एक कोई इशारा कर देगा दूसरा बंदा, और अभी तो मैं घबरा गया, पुलिस ऐसे आई कि मैं घबरा गया, बच गया, वरना मैं एक फल के ठेले में घुस जाता, मेरी गाड़ी एक फल के ठेले में घुस जाती। लेकिन मैंने कंट्रोल की क्योंकि ब्रेकर लगा था, तो मैंने उस पर कंट्रोल कर ली थोड़ी। हाँ, और मेरा क्या कहते हैं, फोन ऐसा मानो तो ड्राइवरों के फ़ोन छीन लेते हैं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, छीन नहीं लेते हैं। छीन लिया था वो इसलिए छीन लेते हैं कि कोई मतलब किसी को फ़ोन ना लगा पाए या कोई उनकी वीडियो ना बना पाए, इसलिए वो फ़ोन सबसे पहले छीन लेते हैं। फ़ोन छीन लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, फ़ोन सबसे पहले छीनते हैं पुलिस वाले, और उनसे अपन कुछ कह भी नहीं सकते। भाई पुलिस अगर फ़ोन छीनेगी तो हम क्या कहेंगे, पुलिस पे हाथ। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। इस समय मैं खड़ा हूँ झांसी की बीराना लक्ष्मीबाई प्रीमियम पार्किंग में। आपको बताते चला कि जो ये प्रीमियम पार्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रीमियम पार्किंग है, इसका ठेका अभी यहाँ पर कुछ लोगों ने लिया हुआ है। तो ठेके के अंतर्गत जो भी नियम संगत जो काम होते हैं प्रीमियम पार्किंग में, वो नियम संगत रूप से जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, और इसी का विवाद यहाँ पर गहराता जा रहा है। और आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं यहाँ पर घटित होती हैं। आइए कुछ उन घटनाओं क्यों होती हैं, क्यों घटित की जा रही हैं, आइए उनकी कुछ सच्चाई जानते हैं कि किस तरीके से इस प्रीमियम पार्किंग को जो मजाक पहले बनाया गया था, कुछ यहाँ पर उगाई वगैरह होती थी जब ये प्रीमियम पार्किंग नहीं थी, यहाँ से कुछ वाहन वगैरह सवारियों को भरकर कहीं ना कहीं ले जाते थे, तो उसके द्वारा माध्यम से किन किन लोगों को फ़ायदा होता था, कुछ मतलब यहाँ पर सरकारी उपक्रम है उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होता था। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं। कुछ ड्राइवर वगैरह हैं, वो अपनी कुछ बताना चाह रहे हैं कि इनके संग में आजकल क्या घटना घटित हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, और वैसे राजेंद्र कुमार बोलते हैं मुझे। समस्या मुझे ये है कि हम लोग काफ़ी दिनों से, लगभग कुछ नहीं तो 15-20 साल से गाड़ियाँ चला रहे हैं। पंडोखर धाम के यात्री जो आते हैं उनको ले जाते हैं और ले आते हैं। तो पहले हम लोग यहीं से काम करते थे, सामने हरी ससानी जो ट्रैवल्स है, बुंदेलखंड ट्रैवल, वहीं से काम करते थे और उनको अपना मंथली पैसा देते थे। मंथली कितना? मंथली लगभग 2000 रुपये हम लोग देते थे उनको, और चक्कर का मतलब यही सिक्योरिटी का। 200 रुपये चक्कर? और उसमें मतलब उसमें क्या कोई रसीद वगैरह नहीं, उसकी कोई रसीद नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं था, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं, और 200 रुपये चक्कर देते थे और 2000 रुपये मंथली देते थे। 2000 रुपये आप देते थे? लगभग हम लोग 50-60 लोग थे। 50-60 लोग? जी हाँ, 50-60 लोग थे, और लगभग हाँ 15-20 साल से काम कर रहा है। पंडोखर आश्रम से आते हैं, जाते हैं, ले जाते हैं। अब जब से पार्किंग का ठेका हुआ तो हमारे पैसे बचने लगे। हम लोग 30 रुपये की रसीद कटा के यहीं से अपना काम करते हैं, भरते हैं और ले जाते हैं, बिना किसी के मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है फिर भी। लेकिन अब कुछ दिनों से ये होने लगा, अभी लगभग 15-20 दिन से, कि हमारी गाड़ियाँ टारगेट करके पकड़ी जा रही हैं। अगर चेकिंग चलती है, बैरिकेटिंग लगे होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, हाथ देते हैं, रोकते हैं, कागज़ चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से लोकेशन गई और सीधा बस पता पड़े आगे जाके पकड़ गई गाड़ी। बस हमारे पकड़ने के बाद चेकिंग खत्म, सब कुछ खत्म। पता किया कि भैया चेकिंग कितनी देर से चल रही, बोले कोई चेकिंग नहीं चल रही, जो तो अभी 10 मिनट पहले आए पुलिस वाले, क्योंकि हमें यहाँ से वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगे। 10 मिनट पहले हमारी गाड़ी पकड़ के और चेकिंग बंद। सीधा टीआई ऑफिस में मेरी गाड़ी ले जाकर सीज कर दी गई है, और मेरे जैसे इनकी भी गाड़ी सीज की गई है। इनका 10,500 का चालान है, इनको भी मतलब गाड़ी पकड़ी गई है, और एक लोगों की और पकड़ी गई है। राय साहब हैं एक, जिनका 15,600 का चालान है। और उल्टा अगर कुछ ऐसा करो, हो सकता हमें अभी जो धमकी दी जाए फ़ोन पे इतना कहने के बाद है कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा देंगे, नवाबाद से हमारे पास फ़ोन आ जाए, मतलब शायद उनके ऐसा कुछ हो। भाई बड़े आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। 1-2 बार ऐसा कई ड्राइवरों के साथ हुआ भी है। हाँ, सापा के नेता हैं वो, क्यों नहीं है, मैं बोलता हूँ ना, पता कर लीजिए। हरी ससानी है, बुंदेलखंड ट्रैवल्स के ओनर हैं, सापा के काफ़ी नेता हैं, मतलब अच्छे पुराने नेता हैं वो। तो मतलब जो पकड़ता कौन है? पकड़ते टीआई साहब हैं, जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, वो ही पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेकिंग के दौरान अगर गाड़ी पकड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट लगा के रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्मली जैसे चेकिंग चलती है तो कागज़ चेक कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, सीट बेल्ट होता है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए हैं तो फाइन भी होता है, 1500 का ऑनलाइन चालान भी होता है, वो भरते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल टारगेट लगा के पकड़ा जा रहा है। बताइए हम लोग क्या करें? टीआई है, टीआई साहब कर रहे हैं, मतलब क्या? भाई टीआई साहब ही मेरी गाड़ी आज ले गए हैं। उनके टीएसआई जो थे वहाँ पर खड़े हुए थे, 8-10 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने टीआई साहब को फ़ोन करके ये कहा मेरे सामने, हाँ साहब गाड़ी मिल गई है, वो पकड़ ली है। उन्होंने बस अपना फॉर्मेलिटी पूरी की, मेरी सवारियाँ उतारी और भगा के ले गए। सवारियों को मतलब पहुँचा दिया ऑटो से। सवारी हमारी पंडोखर धाम आश्रम जाती है। पुण्य का काम करते हैं हम बिल्कुल, ये पुण्य का काम है साहब। हम लोग दिन रात भर जग के करते हैं। पता पड़े 3 दिन में आना जाना होता है, बचते हैं 1500 रुपये सब निकाल के। अब 500 रुपये रोज ही तो बच रहा हमें। हम कौन सा उसमें भाई चोरी तो नहीं कर रहे ना, हम कि चोरी करने लगे हम? बताओ आप, क्या हम चोरी करने लगे हैं अब? क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश राय। सर मेरी गाड़ी तो नहीं पकड़ी, लेकिन मेरे मिलने वालों की गाड़ी पकड़ी। हमारा नाम है रवि कुमार साहू, मैं भांडेर का हूँ। आपकी गाड़ी कितनी बार
आपकी गाड़ी हमारी 10 तारीख को पकड़ी थी। 12 दिन में मेरी गाड़ी छूटी, 5,000 रुपये का चालान हुआ है मेरी गाड़ी का। हाँ, इसके पहले कभी पकड़ी थी आपने? इसके पहले कभी गाड़ी नहीं पकड़ी। जब से प्रीमियम पार्किंग में चलाने लगे, जब से गाड़ी पकड़ने लगी। पहले वहाँ चलाते थे, हरी ससानी की थे, उनको मंथली देते थे हम 1,500 रुपये महीने। 1,500 रुपये किस बात के लिए? वो लेते थे महीने के लिए, सिस्टम के बोलते थे, और 200 रुपये हर चक्कर भरने के लिए लेते थे। हाँ, भरने के लेते थे।